हेलो। हाँ जी, हाँ, राम राम जी। क्या हालचाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। वैसे ठीक ठाक तो क्या होगा, यदि किसी स्टेट में 5-5 साल 10-10 साल भर्ती ना हो तो युवा वर्ग ठीक नहीं हो सकता है वो किसी के साथ ये चीज शेयर ना कर पाए कि मैं 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा हूं लेकिन अब तक बात नहीं बनी है। मैं 7 साल से लगातार तैयारी कर रहा हूं लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। खासकर हमारे हरियाणा में तो बहुत ज्यादा सिचुएशन है ना, वो सोचने पे मजबूर करती है। यहाँ पे हर कोई परेशान है, चाहे वो किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सीईटी परी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो आपके टेक्निकल ग्रुप की तैयारी कर रहा है, या उसने 56 या 57 का पेपर दे दिया है ग्रुप का। सब बच्चे परेशान हैं, किसी ना किसी तरीके से सब बच्चे परेशान हैं। एक एक करके मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। मुख्यतः वीडियो किस चीज के ऊपर है? मुख्यतः वीडियो है सीईटी मेंस की जो भर्तियां चल रही है, उन भर्तियों को कंप्लीट करना चाहिए सरकार को, इस विषय के ऊपर है। यदि मैं सीईटी ग्रुप डी की बात करूं दोस्तों, 50% बच्चे अभी मेरे टच में ऐसे हैं, 50% बच्चे ऐसे हैं मेरे टच में जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। क्या है? जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। तो ये बच्चे परेशान हैं कि करे तो करे क्या। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एचएसएससी ऑफिस में भी जा चुके हैं, एप्लीकेशन भी दे आए हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एनटीए से बात करने की कोशिश करी, वहां पे जो डिटेल मांगी गई, ईमेल के लिए बोला गया, वो ईमेल का काम भी कर दिया है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे तो दोस्तों ऐसे भी हैं जिनकी सीटी नहीं दिखा रहा था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो सारे के सारे बच्चे परेशान हैं जी। चाहे वो ग्रुप डी की बात हो, चाहे वो सीटी मेंस की बात हो, चाहे 56 की बात हो, चाहे 57 की बात हो। ठीक है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जाएं तो जाए कहां, और यदि हम सिर्फ जाने में ही लगे रहे तो हम पढ़ेंगे क्या इन लास्ट के दिनों में? 5 दिन पेपर के बचे हुए हैं, 5 भी नहीं बचे, 3 दिन पेपर के बचे हुए हैं। यदि इन 3 दिनों में आप एचएसएससी के उप चक्कर काटते रहे तो भाई, ये 3 दिन ही तो बड़े कीमती हैं आपके लिए, और यही समय ऐसे ही चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मैंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई किया था, मेरा जनरल में शो कर रहा है। बताओ बच्चे ठीक कराने कहां पे जाए? हर बार यही काम रह गया है कि एचएसएससी ऑफिस के चक्कर काटते रहो, फिर भी तसल्ली नहीं है कि काम हो जाएगा नहीं होगा। बहुत सारे का उल्टा भी है। ठीक है, किसी ने जनरल से अप्लाई किया था, उसकी ईडब्ल्यूएस शो कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब कैटेगरी डाली थी लेकिन सब कैटेगरी वो चेंज हो गई है। इस तरीके की समस्या है, डी ग्रुप वाले बच्चे परेशान हैं। इसके साथ दोस्तों मैं बात करूं सीईटी मेंस की। सीईटी मेंस पे हम बात करते हैं पहले 56 और 57 ग्रुप की। दोस्तों 57 नंबर का पेपर हो चुका है, कोर्ट के द्वारा परमिशन दी गई कि भाई पेपर ले लो आप। 56 का भी पेपर हो चुका है, आपको पता होगा। और 41% रिपीट हुए थे, सेम टू सेम कॉपी कर दिए थे 41%। और आज पेपर 57 का है तो अगले दिन 56 का पेपर था। 56 में पेपर प्रश्न रिपीट हुए 41। ये मामला भी कहां पे चला गया? कोर्ट में चला गया। ये बच्चे ही परेशान है जिनका पेपर हो गया था, ये बच्चे ही परेशान है। तो अब बार बार एचएसएससी या हरियाणा सरकार क्या कर रही है जी? डेट पे डेट, टाइम पे टाइम मांग रही है। हर बार ये बोल देती है कि भाई हमें और टाइम चाहिए, हमें और समय चाहिए अभी। ऐसे तो बच्चों की उम्र निकल जाएगी। क्या आप फिर 55 साल की उम्र में नौकरी दोगे बच्चों को? आगे सरकारें बदल जाएगी,
फिर क्या होगा किसी पुरानी भर्ती का, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए बच्चे बार बार कर रहे हैं कि भर्तियां कर दो। आप कोई भी इश्यू है तो यदि कोर्ट के भरोसे ही रहे, मानते हैं कोर्ट सही डिसीजन देगा, लेकिन समय भी तो सही होना चाहिए ना। उससे पहले आप अपने कोई तैयारी कर सकती है एचएसएससी, तो वो काम कर लेना चाहिए एचएसएससी को। अब सुनने में आ रहा है कि 31 अक्टूबर को सुनवाई है, 31 अक्टूबर को दोबारा से फिर एचएसएससी टाइम मांगने की रिक्वेस्ट डालने वाली है, ऐसा कुछ बच्चे बता रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, कितनी सच है या झूठ है, लेकिन बार बार टाइम मांगने पे रह गए तो भाई टाइम तो निकल जाएगा बच्चों का। हर बच्चा परेशान है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 56-57 में अच्छा स्कोर है, वे कह रहे हैं कि भाई भर्ती करनी है तो कर दो और रद्द करना है तो रद्द कर दो, और ताकि हम किसी और चीज के ऊपर तो तैयारी कर पाए। अब तो हम कंफ्यूज हो रखे हैं। जो मानसिक संतुलन है ना बच्चों का खराब होने वाला है, ऐसी स्थिति पैदा हो रखी है हरियाणा में। अब यहां पे भी 2-3 ग्रुप बने हुए बच्चों के। कोई कह रहा है कि कैंसिल करो, कोई कह रहा है कि नहीं भाई कैंसिल क्यों करो, रिजल्ट निकालो। बस बच्चे, जैसे मेरा अच्छा स्कोर है तो मैं यही चाहता हूं कि रिजल्ट आए अब 56-57 का, लेकिन मेरा पेपर अच्छा नहीं है तो मैं ये चाहूंगा कि भाई रिजल्ट नहीं आना चाहिए, पेपर कैंसिल होना चाहिए और फिर से मेरे को दोबारा मौका मिल सकता है पेपर देने का। अब यहाँ पे रिजल्ट रिवाइज वाले बच्चे भी हैं, बहुत सारे बच्चे वो कह रहे कि रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, क्या पता सीईटी क्वालिफाई हो जाए, या हो सकता है हमारा 4 गुना में नाम आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो गलत तरीके से 4 गुना में आ गए हैं, गलत सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वजह से 4 गुना में आ गए हैं। यानी कि सारे के सारे परेशान हैं। यहां पे एक बात तो जरूर है दोस्तों, 56 में प्रश्न रिपीट थे, 57 तो ठीक था, तो 57 पे तो आप कोर्ट से परमिशन मांग सकते हो कि रिजल्ट निकाल दे हम इनका। 57 का तो रिजल्ट, या इसके अलावा जो टेक्निकल ग्रुप बचे हुए हैं दोस्तों, क्या है टेक्निकल ग्रुप जो हैं, कोई मेडिकल लाइन की भर्तियां हैं, कोई आईटीआई की भर्तियां हैं, इनमें तो 4-4 गुना भी बच्चे नहीं है, तो कम से कम इनका एग्जाम करवा लो आप, इनका प्रोसेस तो आगे बढ़ा लो आप इनको डिले क्यों कर रहे हो, बार बार डेट ही क्यों मांग रहे हो, कितने दिन से, कम से कम 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, आप बार बार डेट ही ले रहे हो। अच्छे से काम क्यों नहीं कर पा रही है एचएसएससी यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर क्यों उन्हें बार बार डेट लेनी पड़ रही है। हर बच्चा परेशान है, जिसको उम्मीद है कि 4 गुना में आ जाऊंगा वो भी परेशान है कि हमारे पेपर कब होंगे, कब कोर्ट से परमिशन मिलेगी। हर बच्चे को कोर्ट की तरफ देखना पड़ रहा है। बच्चा कोर्ट की तरफ आंखें लगा के देखे या फिर अपनी किताबों में ध्यान करे, वो सब बच्चे परेशान हैं। कोई नॉन कैंसल गैंग वाला बन गया है, कोई कैंसल गैंग वाला बन गया है, कोई भर्ती पूरी करो गैंग वाला बन गया है। बच्चे डिवाइड कर दिए हैं। बच्चे की भावनाओं को समझो। इन बच्चों ने ही तो आपको वोट बैंक दिया था, तब तो आपकी सरकार आई थी सत्ता में, और सत्ता ही अब इन यूथ के बारे में सोच नहीं रही है। आपको चीजें गलत लग रही है तो आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए, आपको सही लग रही है तो आप उसको फटाक से इंप्लीमेंट कीजिए। आप तो टाइम निकाल रहे हैं, डेट पे डेट ले रहे हैं। 41% रिपीट है, 41% रिपीट के ऊपर आप कोर्ट में अच्छा अपना पक्ष रखो। आपको रिजल्ट निकालना है तो आपको डाउट है इसके ऊपर, आप बोल दो भाई गलती हो गई, हम दोबारा से निकाल देते हैं, दोबारा करवा लेते हैं, लेकिन कुछ करो तो सही, प्रोसेस तो आगे बढ़ाओ। ऐसे तो बीच मझधार में छोड़ दिया बच्चा। पहले इतने बच्चे इंटरेस्ट हुआ करते थे पढ़ाई के लिए, लेकिन आज हरियाणा का बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा किसी भी चीज में। बच्चा परेशान हो चुका है बिल्कुल, और इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सत्ता पक्ष है वो है। जॉब के नाम पे जॉब नहीं है,
सिस्टम के नाम पे सिस्टम नहीं है, पेपर के नाम पे पेपर नहीं है। करे तो करे क्या बच्चा? कब तक ऐसे ही चलता रहेगा कि चलो यार कोई नहीं अगली डेट में हो जाएगा, कोई नहीं अगली डेट में हो जाएगा? अरे क्यों हो जाएगा अगली डेट में? जो काम आप आज कर सकते हैं वो आज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप बार बार डेट मांग रहे हैं? बच्चे सारे परेशान है, रिजल्ट निकलवाने वाले भी, कैंसिल करवाने वाले भी। अन्य टेक्निकल ग्रुप है जिनमें 4 गुना बच्चे नहीं है, वो भी कम से कम इनका पेपर तो ले लो, तब तक इनका प्रोसेस तो आगे बढ़ा दो सरकार कोर्ट से परमिशन लेके। या सिंगल बेंच ने जो फैसला दे रखा है उसके ऊपर एक्शन ले लो, आप अपनी कार्रवाई कर लो। अब 2 साल कोर्ट के चक्कर में ऐसे ही रहेंगे, भाई डबल बेंच में बात चल रही है, डबल बेंच में बात चल रही है, 2 साल के बाद क्या पता यही फैसला आ जाए, तब तक आधे लोगों के तो दांत गिर चुके होंगे। यहाँ पे जितने भी ये ग्रुप बना रखे हैं लोगों ने, मैं इन ग्रुपों के बारे में सारे सभी के बारे में मैसेज शेयर कर रहा हूं। मुझे पता है आपके साथ जो तकलीफ है वो आपकी तकलीफ मैं समझ रहा हूं, कैंसिल करवाना चाहते हैं उनकी तकलीफ भी समझ रहा हूं, जो रिजल्ट निकलवाना चाहते हैं उनकी बातों को भी समझ रहा हूं मैं। सब अपने स्वार्थ में कर रहे हैं, मुझे पता है इस चीज का, मैं मेरे स्वार्थ में यहाँ पे काम कर रहा हूं। लेकिन सरकार को तो सभी के बारे में सोचना है और फेयर तरीके से भर्ती करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार 10 साल बाद भर्ती करो। फेयर के नाम पे हम या युवा यार 5-5 7-7 साल से तो वेट कर ही रहा है, और कितना वेट कराओगे यार इनसे? 5-5 7-7 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, और कितना वेट कराओगे? किसी ढंग के आदमियों के हाथों में दे दो कमान, ताकि सिस्टम सुधर सके। या जहां पे इश्यू क्रिएट हो रहे हैं उन इश्यू को यार हैंडल नहीं कर सकती क्या सरकार? क्यों इतना डिले दिखाया जा रहा है भर्तियों के मामले में? रोजगार के मामले में तो ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट ही नहीं है सरकार को, सोच ही नहीं रही कुछ भी। अभी बता रहे हैं बच्चे कि 1 नवंबर को पंचकुला जा रहे हैं धरने के ऊपर, यदि 31 अक्टूबर को दोबारा से एचएसएससी ने टाइम मांग लिया ना कोर्ट में कि हमें और टाइम चाहिए, तो 1 तारीख को हम धरना करेंगे, हम भर्तियां पूरी करवाना चाहते हैं। कोई अन्य ग्रुप वाला बोल रहा है कि हम ट्विटर अभियान करेंगे। युवा बस यही करते रहेंगे क्या? बाकी जो जिस तरीके से कैंडिडेट है अपने अनुसार, मैं इन दोनों तीनों ग्रुपों के लिंक दे दूंगा। बस मैं ये चाहता हूं कि साफ सुथरी भर्तियां होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए, युवा परेशान नहीं होने चाहिए। मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं एचएसएससी से कि बच्चों की जो पुकार है ना ये सुननी चाहिए आपको। यूथ जाग रहा है, यूथ बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई राजा हो, कोई राजनेता हो। सरकार से एचएसएससी से हाथ जोड़ के अपील है इन युवाओं की तरफ से कि फेयर तरीके से भर्तियां हो, जल्दी हो, समय पर हो, साफ सुथरे तरीके से। आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।